AVM Infratech presents Architectural Services, Interior Design, Civil Construction, Structural Consultancy. हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है हमारी एक नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है मिथ्स अबाउट मेन एंट्रेंस इन वास्तुशास्त्र। हमारी पिछली वीडियो के अंदर हमने बताया था कि मेन जो एंट्रेंस होती है, जो आपका मुख्य द्वार होता है, वो 8 जो डायरेक्शंस है हमारी वास्तुशास्त्र में, उनके हिसाब से कौन सी सही है या कौन सी सही नहीं है, वो हमने पूरा बताया। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, आप ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर हम उस मिथ्स के बारे में बताना चाहेंगे जो मुख्य द्वार के लिए अभी आजकल कहे जाते हैं, या लोग उसके बारे में दो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ें हैं, और एक तीसरी चीज़ भी है जिसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको वो जानकारी हम देंगे। तो चलिए अब आपको हम लेके चलते हैं स्क्रीन पे। जी, तो सबसे पहला जो हमारा मिथ है, वो कई लोग ये कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर सनशाइन, या उनके एस्ट्रोलॉजी जो बेसिकली कही जाती है, कि उसके अकॉर्डिंग उनका जो मुख्य द्वार है वो डिसाइड किया जाए। कहना चाहूँगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मुख्य द्वार का हम चयन करें और चुनाव करें कि कहाँ पे किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, वो एक्चुअली सही नहीं है। उसके लिए आपको मैं केवल और केवल एक एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा, छोटा सा, जो कि आपको क्लियर कर देगा। बाकी आपकी इच्छा है कि आप उसको स्वीकार करेंगे या नहीं। अब देखिए, जैसे आपके घर में परिवार में 4 सदस्य हैं, और तो आप पहले 4 सदस्य में से किस सदस्य के एस्ट्रोलॉजी देख के या उनका सनशाइन या मूनशाइन देखते हुए द्वार का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे। जो सबसे ज़्यादा कमाता है, या जो सबसे ज़्यादा सीनियर है, या किस हिसाब से, या जिसके नाम पे रजिस्ट्री है। तो अब ये देखिए, अगर आपने उस पर्सन को मान लीजिए आइडेंटिफाई कर लिया, चूज़ कर लिया, तो बाकी जो क्या 4 हैं उनके हिसाब से अगर डायरेक्शन लगाएगी, तो क्या वो 4 लोगों के लिए वो घर सही नहीं होगा? आप सोच के देखिए इस बारे में। तो हमारे हिसाब से जो है, एस्ट्रोलॉजी अपना सब्जेक्ट अलग है, लेकिन वास्तुशास्त्र में एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके उसके द्वार का चुनाव करना, मुख्य द्वार का चुनाव करना सही नहीं है। और अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है साउथ एंट्रेंस। क्या साउथ में मेन एंट्रेंस जो मुख्य द्वार है, क्या वो गलत होता है? वो क्या वहाँ पे साउथ में एंट्रेंस होना बहुत ही आपको घोर अपराध है? तो ऐसा नहीं है। साउथ एंट्रेंस में भी आप मुख्य द्वार रख सकते हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, ये असल में जो डायरेक्शंस हैं, इनमें ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स में आप अपने मुख्य द्वार को रख सकते हैं। तो जैसे नॉर्थ है, इसमें 3 जगह पॉइंट्स जो हैं, इसमें आप मुख्य द्वार रख सकते हैं। ईस्टर्न साइड पे भी 3 साइड रख सकते हैं, वेस्ट में 2 साइड रख सकते हैं। लेकिन जो साउथ है, उसमें केवल एक ही पॉइंट आता है, जो कि कहलाता है गृहस्थ। तो ये जो गृहस्थ है, इसमें जो ये पॉइंट है, आपको मैं एग्जांपल में समझाना चाहूँगा कैसे आप इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए हमने एक नीचे इमेज डाली है। सपोज आपका जो प्लॉट है, उसको आपने 9 इसमें भाग होते हैं असल में। तो आपका सपोज 90 मीटर का आ रहा है, जहाँ पे साउथ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट, और जिसमें साउथ में पूरा फॉल कर रहा है वो एरिया, तो 90 फीट है। तो 90 फीट को आप डिवाइड कर दीजिए 9 हिस्सों, 10-10 फीट का एक हिस्सा हो गया। तो जो साउथ ईस्ट है, उस साइड से जो चौथा ये खाना होगा, मतलब कि 30 फीट बाद जो 10 फीट आएगा, 30 से लेके 40 फीट वाला जो एरिया है, उसमें आप मुख्य द्वार को कर सकते हैं। तो आपको वो कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो आपके लिए लाभदायक ही होगा। वो आपको आगे चल के लाभ ही देगा, और आपके घर में वृद्धि, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो हम आपको बताना चाहेंगे। इसमें क्या होता है कि जो हम, जैसे कि ज़्यादातर जो हमारे मकान होते हैं, घर होते हैं, वो हम सड़क के लेवल से उसको ऊपर करते हैं, जो कि बोला जाता है प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल ऊपर होता है। अब क्या होगा, अगर आपका मेन एंट्रेंस वहाँ पे है, तो प्लिंथ से उतारने के लिए आपकी गाड़ी भी अंदर आएगी, तो आप स्लोप देंगे उसको। तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपकी साउथ डायरेक्शन में स्लोप नीचे जा रहा है आपके घर से,
तो वो हानिकारक है, वो सही नहीं है। उससे क्या होंगे, आपको रोग उत्पन्न होंगे, आपकी धन में जो है वो कमी होगी। तो इसीलिए साउथ डायरेक्शन में जो मेन एंट्रेंस है वो गलत नहीं है, अगर इस पॉइंट पे हम गुरुवास्तु में रखा जाए उसको। लेकिन जो स्लोप है, अगर वो स्लोप वहाँ पे आ रहा है तो वो लाभदायक नहीं है। तो अगर हम साउथ में आपका मेन एंट्रेंस आ रही है, साउथ में आपका मेन द्वार है, तो उसमें कोशिश करिएगा आप इस तरह उसको डिज़ाइन कराएं या इस तरह उसका प्लानिंग की जाए कि उसमें स्लोप ना आए। अगर स्लोप आ रहा है तो आप उसको अवॉइड करिए। अब हम चलते हैं अगले इस पे मिथ के ऊपर, जो कि है कि मान लीजिए जैसे हमने एंट्रेंस के बारे में जब वीडियो जो बनाई थी तो उसमें हमने एक चीज़ बताई थी आपको कि इंटरनल जो वास्तु है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपका मेन एंट्रेंस जो आपका मुख्य द्वार है उसका डायरेक्शन का ढूंढना, चयन करना है। माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि कैसे जो ये हमने प्लान जो अभी यहाँ पे दिखा रहे हैं इसके अंदर, इसमें मान लीजिए ये हमारी मेन एंट्रेंस है जो कि नॉर्थ में है। तो नॉर्थ में जैसे हमने बताया था कि आप अपने मेन एंट्रेंस को रख सकते हैं। तो अगर आपने मेन एंट्रेंस को नॉर्थ में रखा और आपकी बैक साइड पे आपने स्विमिंग पूल बना दिया जो कि साउथ साइड हो गई, जैसे कि आप इसमें इमेज में देख रहे हैं, तो होगा क्या कि जो आपका वास्तु होगा पूरा बिगड़ जाएगा। साउथ और साउथ ईस्ट वाला जो हमारा एरिया रहता है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, और फायर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर उसके अंदर स्विमिंग पूल डाल देंगे, पानी डाल देंगे, तो उसके अपोजिट है, हमने पहली वीडियो में आपको ये चीज बताई थी। तो जब अपोजिट हो गया तो उसके साथ क्लैश करेगा। तो कोई ये सोचता है कि मैंने नॉर्थ में एंट्रेंस रख दी है तो मैं तो सब कुछ ही सही कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। हमें सब चीजों को मद्देनजर में रखते हुए चलना पड़ता है और उसको उसके हिसाब से ही हमें उसकी फाइनलाइजेशन करनी होती है। तो इस प्लान के हिसाब से नॉर्थ डायरेक्शन में अगर एंट्रेंस भी हुई तो साउथ में जो है, साउथ ईस्ट के अंदर या साउथ में जो स्विमिंग पूल आया, ये उसको गलत साबित कर देगा, आपको लाभ नहीं देगा। तो हम आशा करते हैं आपको ये हम 3 जो मिथ हैं एंट्रेंस को लेके, सबसे बड़े जो मिथ हैं, तो उनको हम क्लियर कर पाए हों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर अपने आसपास अपने दोस्तों को, परिजनों को बांटिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ज़रूर लाइक एंड कमेंट कीजिए। आपको कोई भी सवाल है तो हमारा इन्फॉर्मेशन वीडियो के अंदर हमने जो बॉक्स है नीचे उसमें डाल दिया है, तो उसमें आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।